डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकाधिकारी जो होता है या वो अल्पकाल में साम्य की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में किस प्रकार होता है। ठीक है, आपने इससे पहले पढ़ा था कि एकाधिकार क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। और आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अल्पकाल में वो संतुलन या साम्य की स्थिति में कैसे होता है। तो अल्पकाल में एकाधिकार को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। और जो दीर्घकाल है उसमें सिर्फ उसको सामान्य लाभ होता है। तो ठीक है, पहला अल्पकाल में जो साम्य है उसमें 3 स्थितियां होती हैं, अत्यधिक लाभ, सामान्य लाभ या हानि। तो फर्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं अत्यधिक लाभ। तो पहला हमारा साम्य है अत्यधिक लाभ का। ठीक है, अत्यधिक लाभ। अत्यधिक लाभ में क्या होता है कि जो एकाधिकारी होता है वो अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए कम से कम कीमत लगाता है उस वस्तु की। तो जिससे क्या होता है, उसको उस स्थिति में लाभ होने लगता है। यानी कि वो जो एकाधिकारी है उसको उस स्थिति में लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि उसको उसकी लागत के हिसाब से ज़्यादा कीमत मिलने लगती है या ज़्यादा उसका मुनाफा होने लगता है। अब इस चीज़ को हम लोग रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। ठीक है, ये देखिए हम रेखा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये डायग्राम है आपका OX Y। OX पे हमने वस्तु की मात्रा को दिखाया है, ठीक है, और OY पे हमने वस्तु की कीमत को दर्शाया है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए एकाधिकार में जो हमारा AR और MR होता है वो एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है। ठीक है, ऐसे ये हमारा है AR और ये हमारा है MR। एक चीज आप और देख लीजिए, MR को अगर आपको डिफरेंस देखना है, AR और MR के बीच डिफरेंस देखना है तो उसको हम लोग देखिए डैश डैश से दिखा दे रहे हैं। ये जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा AR है वो ऊपर की साइड वाली रेखा होती है, जो MR है वो हमारी नीचे साइड वाली रेखा होती है। आपको पता है AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि औसत आय और सीमांत आय। ठीक है, अब इसमें ये हमने देखिए कर्व बनाया, ये वाला, इसको कहते हैं MC वक्र। ये है MC। ठीक, अब MC MR को जिस बिंदु पे काट रही है वो हमारा संतुलन बिंदु है, यानी कि E। ये देखिए N। ठीक है, जब E बिंदु हमारा संतुलन बिंदु है तो यहाँ से हमने जो नीचे रेखा खींची N, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ON वस्तु का उत्पादन हो रहा है। अब हमें यहाँ पे लाभ की स्थिति दिखानी है। लाभ की स्थिति दिखाने के लिए जो हमारा AC वक्र है, ये देखिए AC वक्र, ये है AC वक्र, यानी कि औसत लागत। अब ये जो आपका E बिंदु है इसको आप ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और इसको आप दे देंगे E1। ठीक है, ये आपका हो गया P। ठीक, अब ऐसी एक रेखा से आप ऊपर ले जाएंगे और देखिए आपने एक रेखा खींची, ये हो गया E2 और यहाँ हो गया P। ठीक है, ये हो गया नीचे P1, ऊपर P2। ठीक, ये आपने ये जो आपका क्षेत्र हो गया ये है लाभ का क्षेत्र। यहाँ पर हम लाभ की गणना कैसे करेंगे? लाभ की गणना करने के लिए जो हमारा MC वक्र है वो MR को नीचे से होते हुए जा रहा है। MC MR को जिस बिंदु पे काटता है वो संतुलन बिंदु कहलाता है। वहाँ पे हमारा जो संतुलित मूल्य होता है वो निर्धारित होता है। उसके बाद फिर हम अपना AC वक्र बनाते हैं, यानी कि औसत लागत वक्र बनाते हैं। तो जो हमारा E संतुलन बिंदु है इससे हमने ऊपर एक रेखा खींची और AC वक्र तक ले गए। ठीक है, AC वक्र पे ले गए, वहां हमने E बिंदु किया और उससे एक यहाँ तक रेखा खींच दी, उसको हमने P1 कीमत
दे दिए, उसको हमने निर्धारित कर दिया। फिर जब AC वक्र पे E1 बिंदु निर्धारित हो गया, यानी कि कीमत हमारी निर्धारित हो गई, फिर हमने उसी रेखा को ऊपर तक ले गए AR तक। ये देखिए यहाँ पर AR पे हमारा बिंदु निर्धारित हुआ E2 बिंदु निर्धारित हुआ, तो वहां से फिर हमने एक रेखा खींची, ये होगी P2। ठीक है, तो जो हमारा E1 बिंदु है, E1 से ये जो P1 है, यहाँ पे हमको वस्तु की कीमत निर्धारित हो रही है, यानी कि हम कितनी उसको लागत लगा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा ये E2 बिंदु है, E2 बिंदु से जो हमने रेखा खींची P2 तक, ये हमारी है आय रेखा, यानी कि हमें कितनी उस वस्तु को उत्पादन करने के बाद या उस वस्तु को बेचने लागत लगाने के बाद हमको उसकी वस्तु की कितनी कीमत मिल रही, कितनी आय मिल रही है, तो ये हमारा E2 बिंदु है। तो हम लाभ की गणना यहाँ पे इस ऐसे होती है कि E1 और E2 के जो बीच का क्षेत्र होता है वो हमारी लाभ की स्थिति को दिखाता है। ये जो आपका डैश डैश, ये जो आपका शेडिंग एरिया है, ये आपकी जो स्थिति है वो लाभ की स्थिति है, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ON है वो हमारी है वस्तु की मात्रा, मतलब कितनी हम वस्तु की मात्रा को उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा E है बिंदु, वो हमारा संतुलन बिंदु है, यहाँ पे हम संतुलित कीमत का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा ये E1 और P1 है, ये हमारा कीमत है। ठीक है, कि कितनी हम वस्तु की हमको लागत लगा रहे हैं, कीमत लागत लगा रहे हैं। और जो हमारा ये E2 P2 है, ये हमारी है वस्तु की कीमत, कितनी हमको कीमत मिल रही है, कितनी हमको आगम प्राप्त हो रहा है, कितनी हमको आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपका E1 E2 है और P1 P2 है, यानी कि ON मात्रा का हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। जब ON मात्रा का उत्पादन करेंगे तो हमको लाभ की स्थिति कैसे प्राप्त होगी, तो इसके लिए हम जो है N, ये देखिए ये N है, N E1 P1, ये देखिए, आप यहाँ से देखिए ये जो है ON E1 P1, ये आप देखिए पूरा, आप इसको ले लीजिए, तो आप ये है ON E1 और P1, ठीक, माइनस ON E2 P2, ON E2 P2, ठीक है। देखा, मतलब ON E1 P1 हमारी क्या है, लागत, ये हमारी क्या है, लागत, ठीक। और ON E2 P2 ये क्या है, हमारी कीमत, आय, आगम, ठीक। हमको कितनी आय प्राप्त हो रही है या कितना आगम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, आय या आगम। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए O कट जाएगा, ठीक, N कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, E1 P1 और E2 P2, क्या बचा, ये देखिए E1 P1 E2 P2, E1 P1 E2 P2, ये देखिए आपका जो शेडिंग एरिया वो भी यही कहला रहा है, E1 P1 P2 E2, ये देखिए ये देखिए ये जो आपका नीचे निकल के आया है, ये लाभ की स्थिति, ये देखिए आपका शेडिंग एरिया निकल के आ गया, ठीक है। तो इस चित्र में हमने आपको लाभ की स्थिति के बारे में समझाया। इस रेखा चित्र में जो हमने आपको इक्वेशन समझाई वो आपकी क्या, OM वस्तु की मात्रा कहाँ निर्धारित हो रही है, संतुलित मूल्य, संतुलित बिंदु कहाँ निर्धारित हो रहा है, लागत किस बिंदु पे निर्धारित हो रही है, उस वस्तु की आगम या कीमत कहाँ निर्धारित हो रही है। और जब लागत और आय को हमने माइनस किया, मतलब लागत कितनी लगी और आय कितनी हुई, जब हमने इन दोनों को देखिए सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, लाभ। ये देखिए P1 E1 E2 P2, ये शेडिंग एरिया प्राप्त हो गया। और लाभ की स्थिति के लिए सबसे पहले फर्स्ट ये पॉइंट ये याद रखिए कि हमारा ये जो डायग्राम बनता है, इसमें ये जो हमने औसत लागत वक्र बनाया है, ये देखिए ये जो हमने औसत लागत वक्र बनाया है, ये AR के नीचे है, ये देखिए ये AR रेखा है,
AR के नीचे से होके जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी लागत कम है और आय ज्यादा है। जब लागत कम होगी, आय ज्यादा होगी, तो हमको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। मतलब जैसे अगर हम 100 रुपए की लागत लगा रहे हैं और हमको 120, 150, 110 कुछ भी प्राप्त हो रहा है, मतलब 100 रुपए से ज्यादा ही प्राप्त हो रहा है, तो वह स्थिति हमारी लाभ की स्थिति कहलाएगी। तो आज की इस सेशन में हमने आपको एकाधिकारी के अल्पकाल में लाभ की स्थिति को बताया है। आशा करते हैं ये रेखा चित्र और ये पूरा समीकरण आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।